नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज की पावन कथा। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि नारी की अटूट श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का उत्सव है। आइए जानते हैं माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन की अद्भुत गाथा। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव को अपने मन में बसाए रहती थीं। वे सदा यही संकल्प करती थीं कि वे केवल शिवजी को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। समय बीतता गया और पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन साधनाएं की। कभी फल फूल और पत्तों पर जीवित रहीं, कभी केवल जड़ों पर, और कई बार तो बिना अन्न जल के ही व्रत रखतीं। उनका तन दिन ब दिन क्षीण होता गया, लेकिन उनका मन और श्रद्धा और दृढ़ हो गई। उनकी यह तपस्या देखकर उनके पिता हिमवान का हृदय पिघल गया। वे अपनी पुत्री को इतना कष्ट उठाते देख न सके। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री इतनी कठोर तपस्या कर रही है, लेकिन विवाह के योग्य तो अन्य देवता भी हैं। क्यों न इसका विवाह विष्णु भगवान से कर दिया जाए। यही सोचकर हिमवान ने पार्वती जी का विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया। पार्वती जी का दुख जब यह समाचार पार्वती जी तक पहुंचा, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उनके हृदय में केवल शिवजी ही बसे थे। उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय किया, यदि विवाह होगा तो केवल महादेव से होगा, अन्यथा मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। पार्वती जी का दुख इतना गहरा था कि वे निरंतर रोने लगीं। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे हृदय में तो केवल आप ही बसे हैं। यदि मुझे आपका आशीर्वाद न मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सखियों का साथ और हरतालिका नाम पार्वती जी की व्यथा देखकर उनकी सखियां भी दुखी हो गईं। वे जानती थीं कि पार्वती जी का हृदय केवल शिव जी के लिए धड़कता है। वे नहीं चाहती थीं कि पार्वती जी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हो। इसलिए उन्होंने पार्वती जी को उनके घर से हरण कर लिया और घने वन में ले गईं। वहीं पर उन्होंने पार्वती जी को तपस्या के लिए प्रेरित किया और कहा, सखी, यदि तुम्हारा मन शिवजी में है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें यह साधना अवश्य पूर्ण करनी होगी। इसी घटना के कारण इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। हर का अर्थ है हरण करना, आलिका का अर्थ है सखी तपस्या और शिवलिंग की स्थापना। वन में जाकर पार्वती जी ने पवित्र रेत से शिवलिंग की स्थापना की। फिर उन्होंने दिन रात निर्जला व्रत किया। पूरी रात जागकर वे भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, जलाभिषेक किया और शिवलिंग को फूल पत्तों से सजाया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा वन पवित्र हो उठा। संपूर्ण वातावरण में शिव शक्ति की महक फैल गई। देवगण और अर्षिगण भी उनकी भक्ति देखकर प्रभावित हुए। उनकी सखियां भी साथ में व्रत करती रहीं और पार्वती जी का मनोबल बढ़ाती रहीं। पार्वती जी के मन में केवल एक ही विचार था, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन में कोई है तो वह केवल आप ही हैं। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। भगवान शिव का प्रकट होना अंततः माता पार्वती की इस अटूट श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज संपूर्ण वन को आलोकित कर गया। पक्षी मौन हो गए, हवाएं शांत हो गईं और चारों ओर केवल शिव शक्ति का अनुभव होने लगा। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह दृढ़ संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय आनंद से भर उठा। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव पार्वती के दिव्य मिलन की गूंज सुनाई दी। देवगणों ने इस मिलन का उत्सव मनाया और तभी से यह व्रत परंपरा के रूप में स्थापित हो गया। व्रत का फल और मान्यता तभी से हरतालिका तीज व्रत की परंपरा चलती आ रही है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां और अविवाहित कन्याएं श्रद्धापूर्वक व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से सुहागिन स्त्रियों को पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अविवाहित कन्याओं को शिवजी जैसा उत्तम और आदर्श पति प्राप्त होता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती की तरह स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और मंगलमय जीवन का वरदान प्राप्त होता है।
निष्कर्ष और आउटरो। दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज की पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता पार्वती की तरह यदि हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का ध्यान करें, तो हमें निश्चित ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और पावन कथा के साथ। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।